आप पार्षद जितवा के भेजो, आपका पार्षद आपके साथ खड़ा रहेगा, ना तो किसी का मकान टूटेगा, ना किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी, ना किसी के सील लगेगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, दिल्ली सरकार में केजरीवाल गवर्नमेंट जो पिछले 7 साल से काम कर रही है, दिल्ली की जनता उससे बहुत खुश है और दिल्ली क्या पूरे देश क्या पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। जो एजुकेशन के ऊपर अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने काम करा है, हेल्थ सेक्टर में काम करा है, बिजली के दाम 200 यूनिट तक फ्री करने का काम करा है, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करा है, सीसीटीवी लगवाने पे काम करा है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने का काम करा है और इतना काम करा, अगर मैं आपको गिनवाऊंगा ना तो मुझे लगता है कि बहुत देर, मतलब मैं 15-20 मिनट काम ही गिनवाता रहूँगा और मेरे याद आता रहेगा, गिनवाता रहूँगा। इतना काम करा है, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पावर हो, चाहे बसेस हो, आज दिल्ली के अंदर जितना काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने करा है, लोगों ने अपना मन बना लिया है कि पिछले 15 साल से बीजेपी बैठी है, एमसीडी के अंदर शासन कर रही है और बीजेपी ने लूट मचा रखी है। अगर आज कोई भाई मकान बनाता है ना तो उसके यहाँ पार्षद का आदमी पहले पहुंच जाता है या जेई पहुंच जाता है। अगर वो रिश्वत नहीं देता उसको तो उसके मकान पे हथौड़ा चलाने का काम करते हैं। और अगर आज हाउस टैक्स को लेके लोग बहुत परेशान हैं, आज जैसे मैं यहीं की नबी करीम की रामनगर की बात कर दूं तो अभी 4 साल पहले यहाँ सीलिंग लगने का काम भाजपा ने और दूसरी पार्टियों ने मिलकर कराया था, तो उसको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के ज़रिए मैंने विधानसभा में आवाज़ मैंने उठाई और उसको रुकवाने का काम करा। लोग चाहते हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों के अंदर काम करा और एजुकेशन स्टेटस सुधारा है, उसी तरह एमसीडी में हमारे छोटे बच्चे, क्योंकि नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल एमसीडी के अंदर आते हैं, लोग बाग चाहते हैं कि वो स्कूल भी वर्ल्ड क्लास बने। लोग बाग चाहते हैं एमसीडी की डिस्पेंसरी अभी दिल्ली सरकार के अस्पतालों की तरह बेहतरीन बने और उनमें इलाज मुफ्त मिले और बेहतरीन इलाज मिले। लोग बाग चाहते हैं जिस तरह 200 यूनिट बिजली फ्री की है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसी तरह हाउस टैक्स से भी लोगों को राहत मिले। लोग बाग चाहते हैं कि जो कन्वर्जन चार्ज की मार दुकानदारों पे, कारखानदारों पे आज पड़ी हुई है और हज़ारों लाखों रुपए के जो नोटिस आ जाते हैं, चालान आ जाते हैं, लोग चाहते हैं ये ख़त्म होने चाहिए। लोग बाग चाहते हैं कि हमारी सारी गलियां बननी चाहिए। 5 साल पहले यहाँ के लोगों ने दूसरी पार्टी का पार्षद चुन लिया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक गली बनाई उसने? नहीं बनाई उसने ये कह देता है, वो आता है सबके पास घूमता है फिरता है, चाय पीता है, पानी पीता है, चला जाता है, कहता है तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम छोटे भाई हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो, लेकिन कह देता है बजट नहीं है। ये कह देता है अगर किसी के मकान पे हथौड़ा चलता है जब किसी का और कोई मदद के लिए जाता है, उससे कह देता है मेरी जेई सुनता नहीं है क्योंकि मेरी सरकार नहीं है, पावर नहीं है। वो ये कह देता है नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में क्या एक गली बनाई उसने? ये कह देता है बजट नहीं है। तो भाई हम ऐसे लोगों को क्यों वोट दें जिन पे बजट नहीं है? और भाजपा पिछले 15 साल से राज कर रही है और लोग उनकी भ्रष्टाचार की नीतियों से, पॉलिसीज से परेशान है। जो उन्होंने लूट मचा रखी है, हर चीज़ में लूट मचा रखी है। लोग बाग चाहते हैं एमसीडी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने। लोग, दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं 250 में से 230 सीटें सर्वे दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, और मैं समझता हूँ 5-7 दिन बचे इनके अंदर 250 में से 250 सीटें देने का दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। और लोग जैसे वक्त करीब आता है, वोट कहीं ना कहीं पोलराइज होता है। जी आप समझ सकते हैं कि हर इलेक्शन में ऐसा होता है। तो ऐसे मौके पे जो ये मामला पेश आता हो तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो पोलराइज का शिकार हो जाते हैं? देखिए, हम लोगों को बहुत सोच समझ के वोट डालना है। हमें वोट डालना है, किसी के बहकाए में नहीं आना हमें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आएंगे वो धर्म, जाति की, मजहब की बात करेंगे। हमें उनके बहकाए में नहीं आना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट जो काम करती है ना वो सबके लिए काम करती है। स्कूल बनाती है, हर धर्म हर जाति के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अस्पताल बनाती है, हर धर्म हर जाति के लोग, अमीर गरीब सब उसमें जाके इलाज कराते हैं। रोड बनवाते हैं, सबके लिए रोड बनवाते हैं। बिजली के दाम 200 यूनिट तक फ्री करते हैं, सबके लिए फ्री करते हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री करी, वो सबकी महिलाओं के लिए बस फ्री करी। सीसीटीवी कैमरे लगाए, सबकी सुरक्षा के लिए लगवाए। वाईफाई लगवाए, जहाँ जहाँ भी लगवाए, सबके बच्चे उससे फैज़ उठा सके, फ़ायदा उठाते हैं, सबके लिए लगवाए। तो अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल का मतलब है काम और ईमानदारी।
तो हमें अपनी मोहर ईमानदारी पे लगानी है, काम पर लगानी है। और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्हीं का पार्षद लाएंगे तो सारी गलियां भी बन जाएंगी, सारे हमारे हाउस टैक्स के काम हो या एमसीडी के जितने काम होते सारे हो जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ अगर उनका पार्षद लाओगे दिल्ली सरकार के काम भी कराने की वो ताकत रखेगा। वो ये नहीं कहेगा मेरे पास फंड नहीं है, मेरी पावर नहीं है। अब जैसे आप देख लो अभी यहाँ सीलिंग लगी थी, उस वक्त जो यहाँ से पुराना पार्षद था किसी और पार्टी से था वो, तो उसके पास लोग गए, उन्होंने कह दिया मेरी कोई सुनता नहीं, मैं नहीं रुकवा सकता। लेकिन हम केजरीवाल जी की सरकार में थे, हमने आवाज उठाई विधानसभा में और रुकवाया, आप पार्षद जितवा के भेजो, आपका पार्षद आपके साथ खड़ा रहेगा, ना तो किसी का मकान टूटेगा, ना किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी, ना किसी के सील लगेगी। और ये जो कूड़ा खत्ता देख रहे हो ना आप, इसको भी यहाँ से हटवाने का काम करेंगे। आपका पार्षद आप जितवा के भेजो, कूड़ा खत्ता यहाँ से हटवा के इसे भी बाहर भेजने का काम करेंगे। और एक एक गली, क्योंकि ये जो छोटी गलियाँ होती हैं 4 फुट 6 फुट 8 फुट, ये सारी गलियां एमसीडी के अंडर में आती हैं। मैं पिछले 5 साल में देख रहा हूँ पार्षद ने एक गली नहीं बनाई। अगर वो वोट मांगने आ जाए तो पूछ लेना उससे, या आप भी कभी इंटरव्यू लो उससे पूछ लेना भाई तूने 5 साल में कितनी गलियां बनवाई, उससे पूछ लेना तूने सीलिंग रुकवाई क्या, एक की लग रुकवाई, उससे पूछ लेना किसी का मकान टूट रहा हो तूने बचवा दिया हो, उससे पूछ लेना किसी का हाउस टैक्स के में कुछ मदद कर दियो, कन्वर्जन चार्ज में मदद कर दियो, एमसीडी का कोई स्कूल बनवा दिया हो, कोई एमसीडी की डिस्पेंसरी को अपग्रेड करा दिया हो। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते 5 साल में, सिर्फ घूम रहे हो, लोगों से कह रहे हो तू मेरा भाई है, तू चाचा है, तू नाना है, तू हम हैं, सब कुछ है, वो भी हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाई हैं। वो आए, उन्हें बिठाओ, चाय पिलाओ, पूरे मान सम्मान दो, लेकिन वोट केजरीवाल जी की सरकार है, उनके पार्षद को दो और अपना काम कराओ। अगर किसी और को यहाँ वोट दे दिया, बीजेपी के पार्षद को जितवा दिया या कांग्रेस, क्योंकि सरकार तो एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी की बन रही है, तो 5 साल तक वो केजरीवाल जी से झगड़ता ही रहेगा, यही कहता रहेगा कि भाई मुझे तो फंड नहीं मिला, गली कैसे बनवाऊँ, अधिकारी मेरे सुनते नहीं है, तुम्हारा मकान टूटने से कैसे बचाऊँ, तुम्हारी सीलिंग कैसे रुकवाऊँ, वो यही कहता रहेगा। तो मेरी अपील है सब लोगों से, आने वाली 4 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करें और इलाके में खुशहाली लाएं। एमसीडी का इलेक्शन कामयाब रहा, मेयर का नाम किसका सिलेक्शन करेंगे सर? देखिए ये तो पीएससी तय करती है, अरविंद केजरीवाल जी तय करते हैं, लेकिन फिर भी हम तो चाहेंगे कि अच्छे लोग बने और जो भी बनेगा अपना ही आदमी बनेगा। हम तो चाहेंगे कि हमारे आदमी बने, सब हमारे ही हैं। जिसको भी पीएससी चाहेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है हर पार्टी के अंदर, जिसको भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी चुनेगी वो बनेगा। सर आप प्रत्याशी हैं यहाँ के, सर क्या मैसेज देंगे यहाँ के लोगों को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो 5 साल जो व्यक्ति यहाँ से काउंसलर रहा उनने क्या काम किया आप देख सकते हो। हम काउंसलर ना रहने के बाद भी पूरी वार्ड के अंदर इतना काम किया, चाहे सीवर का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे कैमरा हो, सब हमने पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से 5 साल हमने लोगों के बीच में रह के लोगों का काम किया। हमारे काम को देख के और अरविंद केजरीवाल जी की नीति है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, सारी नीतियों को देखते हुए सभी लोगों से अनुरोध है अरविंद केजरीवाल जी के काम पर और आम आदमी पार्टी के नाम पर आम आदमी पार्टी को 4 तारीख को वोट किया जाए।